हेलो चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय के बारे में। ठीक है, ये भी अभिकारी शब्द है। इससे पहले हमने क्रिया विशेषण अभिकारी शब्द पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे संबंध बोधक अभिकारी शब्द या अव्यय। संबंध बोधक से जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, जो संबंध बताते हैं। किसका संबंध बताते हैं? संख्या या सर्वनाम का वाक्य के अन्य भाग से संबंध बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक कहलाते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य के अन्य भाग से जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मेरे घर के आगे पार्क है। घर के आगे पार्क है। ठीक है, मेरा घर और पार्क, इसमें संबंध, इन दोनों शब्दों के बीच में संबंध कौन सा शब्द बता रहा है? के आगे। ठीक है, तो ये के आगे यहाँ पे क्या है? के आगे यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय है। इसी प्रकार से कुएं के समीप बरगद का पेड़ है। तो कुएं के समीप, कुएं का संबंध बरगद के पेड़ से बताने वाला शब्द कौन सा है? के समीप। ठीक है, कि कुआं कहाँ है? बरगद के पेड़ के पास है। तो ये के समीप क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। इसी प्रकार से के साथ, के संग, के अनुसार, के से दूर, की अपेक्षा, के भीतर, से पहले, ये सब क्या है? ये संबंध बोधक अव्यय हैं जो वाक्य का, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य भाग से संबंध बताते हैं। संबंध बोधकों की परिभाषा क्या हुई? जिन अव्ययों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बना बताया जाए, उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, अब संबंध बोधक भी देखिए कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि क्रिया विशेषण थे ना 4 प्रकार के, उसी प्रकार से संबंध बोधक भी काल सूचक, स्थान सूचक, दिशा, समानता सूचक, तुलना सूचक, कारण सूचक, विकल्प सूचक और समर्थन या विरोध सूचक होते हैं। ठीक है, जैसे के बाद, से पहले, के पश्चात, ये काल समय के बारे में। इसी प्रकार के अंदर, के बाहर, ये स्थान के बारे में बता रहा है, इसीलिए ये स्थान सूचक है। के समान, की तरह, ये समानता के बारे में बता रहा है तो समानता सूचक है। की अपेक्षा, की तुलना में, के बजाय, तो ये तुलना कर रहा है, इसीलिए तुलना सूचक है। तो इस प्रकार से ये अनेक प्रकार के संबंध बोधक अव्यय होते हैं। अब संबंध बोधक और क्रिया विशेषण शब्द आप देख रहे होंगे, कुछ कुछ शब्द इनमें समान है, लेकिन अंतर क्या है? इन दोनों में एक अंतर है, विशेष अंतर है। अंतर यह है, जब इन अव्ययों का प्रयोग या इन अव्यय शब्दों का प्रयोग क्रिया की विशेषता बताते हुए किया जाता है तो ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और जब संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य भाग से संबंध बताते हुए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो ये संबंध बोधक कहलाते हैं। यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ जाएगी कि जैसे भीतर शब्द है, देखिए यहाँ पे उदाहरण लिखा है भीतर जाओ, तो ये क्रिया विशेषण है। और अगर हम कहें कि कमरे के भीतर जाओ, तो ये क्या है? संबंध बोधक है। तो के भीतर, यहाँ पे के भीतर, आगे के, से, इन कारक चिन्हों से ये पता चल जाता है कि ये क्या है? संबंध बोधक है। जबकि क्रिया विशेषण में इस प्रकार के कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे भीतर जाओ, ये क्रिया विशेषण, यानी कि यहाँ पे जाने की विशेषता बताई जा रही है। और कमरे के भीतर जाओ, कमरे के भीतर बच्चे हैं, तो ये क्या चीज है? ये यहाँ पे कमरे के भीतर, कमरे का बच्चों से संबंध बता रहे हैं कि बच्चों को कहाँ जाना है? कमरे के भीतर जाना है। तो ये क्या है? ये संबंध बोधक है। ठीक इसी प्रकार तरुण बाहर खड़ा है और तरुण घर के बाहर खड़ा है, इसमें क्या अंतर है? बाहर खड़ा है, उस क्रिया का स्थान बता रहा है, खड़े होने का स्थान, तो क्रिया विशेषण है। और घर के बाहर खड़ा है, तो घर के बाहर, घर से तरुण का संबंध बता रहा है कि घर के बाहर खड़ा हुआ है। तो ये क्या है? ये संबंध बोधक है। तो के भीतर, के पहले, के आगे, तो के और से जब कारक चिन्ह हमें लगे हुए दिखाई देते हैं संबंध बोधकों में, तो इससे हम संबंध बोधक को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। तो विशेष बात क्या है कि हमें ये ध्यान रखना है कि संबंध बोधक शब्द क्या है? संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य भाग से संबंध बताते हैं। ठीक है, और क्रिया विशेषण क्या करते हैं? ये मूलतः क्रिया के पहले प्रयोग में लाए जाते हैं क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक, तो ये दोनों में अंतर है। याद रखने योग्य वाक्य ये है कि संज्ञा या सर्वनाम का शेष वाक्य से संबंध बताने वाले शब्द जो है अव्यय होते हैं वो संबंध बोधक कहलाते हैं। संबंध बोधक शब्दों के पूर्व का, के, की, से आदि कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे के पास, के कारण, की अपेक्षा, से तेज आदि। कुछ अव्यय शब्द क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों में एक ही तरह से प्रयोग किए जाते हैं। जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तो ये संबंध बोधक कहलाते हैं, और जब ये क्रिया के साथ आते हैं तो इन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक है, तो ये जानने योग्य बात है। कई बार जैसे कारक चिन्ह सामने न लगा हो तो उसको हमें कैसे पहचानना चाहिए? संज्ञा या सर्वनाम के बाद अगर लगे होते हैं तो ये संबंध बोधक
कहलाते हैं। तो ये था आपका संबंध बोधक अव्यय। इसके बाद अपन पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।